फिल्म शुरू होती है एक फॉरेनर लड़की से, ओलिविया, जो कि हॉलीवुड टॉप एक्ट्रेस थी और इंडिया में एक प्राइवेट रिसोर्ट में रुकी हुई थी। ओलिविया को नहाते हुए देख हवा से भरपूर दो बदमाश लड़के ओलिविया की ड्रिंक में एलएसडी मिला देता है और वो ड्रिंक पी के ओलिविया को चक्कर आना शुरू हो जाती है। ओलिविया रूम में जाती है तो उसपे वो दो लड़के मिलके अटैक करता है, पर कुछ और करने से पहले ही अजीबोगरीब तरीके से ओलिविया की मौत हो जाती है। इधर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ओलिविया की केस हैंडल करने के लिए बेस्ट पुलिस ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं। जांच में पता चलता है कि ओलिविया की मौत दो अलग अलग ड्रग लेने से हुआ था, यानी कि CDI कंबाइंड ड्रग्स इंटॉक्सिकेशन से मौत हुआ था ओलिविया की, जिसमें एक ड्रग था LSD, पर दूसरी ड्रग के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं यशोदा नाम की एक लड़की को, जो मैटरनिटी हॉस्पिटल में अपनी 3 मंथ की मैटरनिटी चेकअप करवाने आई थी और उसे डॉक्टर कहती है रिपोर्ट सही है और डिलीवरी होने तक यशोदा को कहीं और जाके रहना है, अगले दिन ही यशोदा को निकलना है। असल में यशोदा सरोगेट मदर थी और उसकी कोख में पल रहा बच्चा किसी बिलियनियर का था। डॉक्टर ये भी बताती है कि यशोदा को सारे फैसिलिटीज मिलेगा बच्चा डिलीवरी होने तक और 50% पैसे घर से निकलते वक्त उसे दिया जाएगा। यशोदा को शक होता है, बाद में एक नर्स कहती है कि यशोदा की रिपोर्ट सही नहीं आया था, फिर कभी उसे बच्चा नहीं होगा, फिर भी डॉक्टर उसे कहीं और जगह भेज रही थी, तो यशोदा को वेट करना चाहिए था। पर यशोदा कहती है कि सरोगेसी के लिए ढेर सारे पैसा उसे मिलने वाला था, जो उसे अपनी सिस्टर की सरोगेसी के लिए चाहिए था। अगले दिन यशोदा जाने के लिए रेडी होती है। यशोदा अपनी सिस्टर वृंदा को बहुत याद करती रहती है कि कैसे दोनों बहनें टाइम स्पेंड किया करती थी और यशोदा जोमेटो में काम भी किया करती थी डिलीवरी के लिए। कुछ टाइम के बाद यशोदा को ले जाने के लिए एक आदमी आता है, जो खुद को पहले गैस रिपेयर वाला बताता है और घर के अंदर आके एक बैग छोड़ जाता है। जाते वक्त यशोदा को बाहर कार खड़ी इंतजार कर रही है ये भी बताता है। यशोदा बैग खोल के देखती है, पूरा बैग पैसों से भरा हुआ। यशोदा अपनी दोस्त प्रिया को बुला के बैग उसे संभालने के लिए देती है और चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठा हुआ बंदा यशोदा को कुछ पिल्स देता है और यशोदा बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम एक फैशन शो होता हुआ देखते हैं और आरुषि नाम की एक मॉडल को देखते हैं, जो शो स्टॉपर थी। वो एक टॉप मॉडल रहती है, अपनी बॉयफ्रेंड शिबू रेड्डी के साथ कुर्ग में एस्टेट देखने के लिए निकलती है कार में। रास्ते में शिबू रेड्डी का ध्यान कुछ ज्यादा ही आरुषि पे चला जाता है कि तभी कार कंट्रोल से बाहर हो जाती है और सीधा जाके डिवाइडर से टकराती है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कार में तुरंत आग लग जाती है और दोनों की मौत हो जाता है वहीं पे। यशोदा को ईवा सरोगेसी सेंटर लाया जाता है। यशोदा को जैसे ही होश आती है वो खुद को देखती है किसी लग्जरियस रूम में, जिसमें जरूरत के सारे सामान जैसे टीवी, फ्रिज था, मतलब मॉडर्न एमिनिटीज से भरा हुआ था वो रूम। यशोदा अपने हाथ में टैग लगा हुआ भी देखती है। उस रूम को अच्छी तरीके से यशोदा चेक करने लगती है और खिड़की से यशोदा को बाहर कबूतर दिखाई देती है। वो कबूतर को छूने की कोशिश भी करती है, पर डिस्टेंस की वजह से वो नहीं छू पाती है। तभी रूम में एंट्री करती है ईवा सरोगेसी सेंटर की ओनर मधुबाला। बहुत प्यार से यशोदा से मधुबाला बातें करती है और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देती है कि जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी में यशोदा को कैसे कॉल करना है। सुदामा वार्डन टेक केयर करेंगी यशोदा की और रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर गौतम विजिट करेंगे। उधर पुलिस शिबू रेड्डी का केस इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है तो पता चलता है कि शिबू रेड्डी का मौत दम घुटने की वजह से हुआ था और वो भी एयर बैग मेल फंक्शन की वजह से। पुलिस ऑफिसर ये सुन के दंग रह जाता है कि कैसे जान बचाने वाला एयर बैग ही मौत की कारण बन सकता था। पुलिस ऑफिसर कमिश्नर बलराम के पास रिपोर्ट लेके पहुंचता है और इस केस को अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन के तहत वासुदेव IPS ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं यशोदा मिलती है सुदामा से और स्कैनिंग के लिए जाती है। स्कैन रूम में यशोदा डॉक्टर गौतम से मिलती है। डॉक्टर गौतम उसे लेटने के लिए कहता है स्कैन करने के लिए। यशोदा अपनी बच्चे को देखने के लिए रिक्वेस्ट भी करती है, पर डॉक्टर यशोदा को स्क्रीन नहीं देखने देता है। यशोदा अपनी बच्चे की रिफ्लेक्शन डॉक्टर गौतम की चश्मे में देख लेती है। स्कैन के बाद सुदामा यशोदा को अपने हैंड टैग का इस्तेमाल करना सिखाती है और उसी ईवा सेंटर्स की दूसरी सरोगेट मदर से भी मिलवाती है। वह एक ग्रुप होती है जिसमें तेजू, लीला, काजल, जेनी सभी सरोगेट मदर्स से यशोदा मिलती है। तेजू उस ग्रुप
ग्रुप में लीडर थी और तेजू यशोदा को उस ग्रुप में रहने के लिए एक काम करने के लिए भी कहती है। वो काम था स्टोर रूम से सिगरेट लाना, जहां सब सरोगेट्स के सामान रखा हुआ था, पर वो जोन 2 रेस्ट्रिक्टेड एरिया में था। यशोदा सबके नजर से छुपती हुई रेस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुंच जाती है और अंदर जाके सब कुछ चेक करने लग जाती है। उसे पेशेंट रिकवरी रूम और स्टोर रूम भी मिल जाती हैं। वहां सीसीटीवी रूम में सिक्योरिटी गार्ड नागू यशोदा को अंदर ताक झाक करते हुए देखता है और तुरंत यशोदा को पकड़ने के लिए पहुंच जाता है। पर उसी वक्त डॉक्टर गौतम भी वहां पहुंच जाता है और यशोदा को प्यार से समझाता है कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया में किसी का भी आना अलाउड नहीं था और ये भी कहता है कि डॉक्टर कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। यशोदा लौट जाती है, पर तब तक यशोदा का काम हो चुका था और उसने सिगरेट की पैकेट भी ले ली थी। उधर पुलिस ऑफिसर्स वासुदेव के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। वहां कमिश्नर बलराम भी पहुंचता है। वासुदेव एक्सप्लेन करता है कि शिबू रेड्डी और आरुषि की एक्सीडेंट डेथ नहीं था बल्कि प्लान मर्डर था, क्योंकि टोटल 6 एयरबैग्स ओपन हुआ था और नाइट्रोजन की गैर मौजूदगी में ब्लास्ट हुआ था। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस पहुंचता है, आरुषि के घर और ईमेल चेक करता है। ईमेल चेक करते वक्त ये पता चलता है कि आरुषि की फ्रेंड क्राफ्ट नाम का एक कॉस्मेटिक ब्रांड के बारे में जिक्र किया था और आरुषि को मना किया था उस ब्रांड का काम करने के लिए, क्योंकि उसमें हार्मफुल केमिकल्स था। पुलिस जाता है क्राफ्ट ब्रांड की ओनर से मिलने, तो पुलिस को पता चलता है कि वो सेंट्रल मिनिस्टर गिरधर के नाम से था। इसके बाद पुलिस जाता है आरुषि के फ्रेंड से मिलने, जिसका वीडियो आरुषि की ईमेल में मिला था, पर वहां पर भी कुछ हाथ नहीं आता क्योंकि वहां आरुषि की फ्रेंड की लाश मिला था पुलिस को। वासुदेव क्राफ्ट ब्रांड की एक सैंपल खोज के निकालता है, जो मौत से पहले आरुषि की डिटेक्टिव फ्रेंड अपनी फ्रिज में छुपा के रखा था। फिर उस सैंपल को फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है। जांच से पता चलता है कि उस सैंपल में वही मिस्ट्री ड्रग था जो ओलिविया मर्डर केस में सामने आया था। ईवा सेंटर में यशोदा और डॉक्टर गौतम की फ्रेंडशिप होने लगता है और यशोदा को पता चलता है कि ईवा फैसिलिटी में सारे सरोगेट मदर्स किसी न किसी वजह से सरोगेसी अपनाई थी। ज्यादातर महिलाएं पैसों के लिए ही ये रास्ता चुनी थी। उधर फॉरेंसिक लैब में जो काम कर रहा था क्राफ्ट के सैंपल्स के ऊपर, उसका भी खून हो जाता है। फिर अचानक काजल की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे ऑपरेशन थिएटर भेज दिया जाता है और बाद में मधु आके सबको ये कहती है कि बच्चा पेट में ही मरा हुआ था, इसलिए ऑपरेट करना पड़ा। इधर पुलिस के ऊपर अटैक होता है। वासुदेव को पता चलता है कि 122 मॉडल्स इंडिया में लैंड किया था पिछले 6 मंथ्स में और ये भी पता चलता है कि एक मॉडल एलिना ऑलरेडी इंडिया पहुंच चुकी थी। वासुदेव पुलिस कमिश्नर बलराम के साथ एलिना को फॉलो करता है, पर फॉरेस्ट एरिया में आके अचानक एलिना का कार गायब हो जाती है और लोकल जनजाति के लोग पुलिस को चारों तरफ से घेर के पकड़ लेता है। उधर ईवा सेंटर में लीला को लेबर पेन शुरू होती है। यशोदा को शक हो जाती है कि ईवा सेंटर में कुछ गड़बड़ है और वो छानबीन शुरू करती है। तब यशोदा को पता चलता है कि उसकी रूम से कबूतर जो दिखाई देता था वो असल में लाइव प्रोजेक्टर था। ईवा सेंटर कोई सिटी के अंदर नहीं था, वो तो कहीं और ही था। यशोदा फिर ठान लेती है कि उसे खुद सब पता करना होगा। यशोदा जोन 2 में चुपके से घुस जाती है और वहां उसे जेनी मिलती है, जो असल में कोई सरोगेट मदर नहीं थी बल्कि वो ईवा फैसिलिटी की मेंबर थी। जेनी यशोदा को मारने की कोशिश करती है, पर यशोदा डट के मुकाबला करती है और उल्टा उसे ही मार देती है। यशोदा एक रूम में जाती है जो पूरी तरीके से एयर कंडीशन रहता है। वो रूम सिर्फ डेड बॉडी से भरी हुई थी। उसमें काजल और लीला की लाश भी रखी हुई थी। यशोदा को जोन 2 में घूमते हुए सिक्योरिटी देख लेता है और खुद चेक करने के लिए जाता है और जेनी को मरी हुई पाता है। सिक्योरिटी मधु को फोन करके ये इन्फॉर्मेशन दे देता है। यशोदा एक रूम में पहुंचती है और वहां उसे ढेर सारे बॉक्सेस मिलती है, जिसमें हर एक बॉक्स में एक मरा हुआ बच्चे को प्रिजर्व करके रखा हुआ था। ये भी वो देखती है। यशोदा शॉक्ड हो जाती है कि तभी सिक्योरिटी यशोदा को पकड़ लेता है और यशोदा को सिक्योरिटी बांध के रखता है। पर यशोदा हाथ खोल लेती है और सिक्योरिटी को मार मार के पूछती है कि ईवा में आखिर चल क्या रहा था, पर सिक्योरिटी कुछ नहीं बताता और इसके बाद यशोदा उस सिक्योरिटी को भी मार डालती है। यशोदा फिर मधुबाला के रूम में जाती है और तभी मधुबाला वहां आ जाती है और डॉक्टर गौतम भी। यशोदा डॉक्टर गौतम से हेल्प मांगती है, पर गौतम हेल्प करने के बहाने यशोदा को पकड़ लेता है और तब मधुबाला फाइनली खुलासा करती है कि मधुबाला पैसों की वजह से सेंट्रल मिनिस्टर गिरधर से शादी की थी। कुछ टाइम के बाद उसकी प्रेगनेंसी के दौरान
वो एक डिजीज की शिकार हुई थी, जिसकी वजह से वो अपनी खूबसूरती खो रही थी और एजिंग की भी शिकार हुई थी। गौतम मधुबाला के लिए एक ड्रग आविष्कार करता है जिससे मधुबाला ठीक हो पाती है, पर वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं था, टेम्पररी 6 मंथ्स के लिए ही था। तो मधुबाला की हस्बैंड गिरधर प्लान करता है एक बिजनेस ओपन करने के लिए, जिसमें गौतम नया ड्रग इन्वेंट करेगा और गिरधर फंड इन्वेस्ट करेगा प्रोडक्ट रिसर्च और डेवलपमेंट में। मधुबाला और गौतम फिर इसके बाद इन्वेस्टर से मीटिंग के लिए चला जाता है और यशोदा को एक कमरे में बंद करके रख देती है, जहां से यशोदा पूरा मीटिंग लाइव फुटेज देख रही होती है। फिर ये दोनों खुलासा करता है कि जो ड्रग गौतम ने आविष्कार किया था उसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट भ्रूण की प्लाज्मा था और इसके लिए वो लोग गरीब औरतों को टारगेट करता था सरोगेसी के लिए और पैसा भी देता था। फिर उसके बाद झूठा लेबर पेन उठा के सर्जरी के द्वारा भ्रूण को निकाला जाता था और सरोगेट मदर्स को मार दिया जाता था। ये ड्रग स्पेशली बड़े घराने की औरतें, कंपनी के सीईओ, टॉप मॉडल्स, एक्ट्रेसेस को बेचा जाता था। वो लोग ये भी बताता है कि कैसे ओलिविया मारी जाती है। 2 ड्रग इंटरेक्शन की वजह से आरुषि और शिबू रेड्डी को भी मरवाया गया था रास्ते से आरुषि को हटाने के लिए। इधर वासुदेव को पता चलता है कि बलराम भी मिला हुआ है मधुबाला और गौतम से। पुलिस ऑफिसर्स को जानबूझ के ट्रैप किया गया था मारने के लिए। इधर ईवा सेंटर में यशोदा भागने में सफल होती है, पर बाहर आके देखती है कि वो असल में एक जंगल के बीच में खड़ी हुई थी और कहीं जाने की जगह भी नहीं था। इसके बाद गौतम यशोदा को पकड़ के वापस ले आता है। गौतम बलराम को वीडियो कॉल लगाता है, जो वासुदेव टीम को गन पॉइंट में रखा हुआ था। वह ईवा में गौतम को यशोदा गन पॉइंट में ले लेती है। तब ये खुलासा होता है कि यशोदा असल में एक आईपीएस ट्रेनी थी, अंडरकवर एजेंट थी, पर पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से पहले उसे पैसा मांगा गया था। बाद में यशोदा को ये पता चलता है कि पैसा अरेंज करने के लिए ही उसकी सिस्टर वृंदा सरोगेसी को अपनाई थी और ईवा सेंटर चली गई थी। अपनी सिस्टर को ढूंढने के लिए यशोदा भी सरोगेट मदर बनती है और प्लानिंग करती है। ये सब कुछ स्टार्टिंग से ही पुलिस ऑफिसर से मिलके। अचानक फाइट शुरू हो जाता है और पुलिस ऑफिसर कमिश्नर बलराम को मार देते हैं और यशोदा को बचाने के लिए ईवा सेंटर के लिए भी निकलता है। वहाँ ईवा में गौतम और बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ यशोदा फाइट करती है और गौतम यशोदा के पेट में किक मारता है। थोड़ा सा संभाल के यशोदा गौतम को भी गोली मार देती है और अपनी सिस्टर को ढूंढने के लिए बाकी सरोगेट मदर्स को पूछती है, पर कोई जानकारी उसे नहीं मिलता। तब भी मधुबाला भागने की कोशिश करती है चॉपर में बैठ के, पर यशोदा उसे रोकती है और सबको बताती है कि मधुबाला किस टाइप की औरत थी कि खुद खूबसूरत देखने के लिए अपनी बच्चे को अबॉर्ट कर दी थी। ये सुन के उस जगह पे मौजूद सारे प्रेग्नेंट औरतें गुस्सा हो जाती है और धक्का मार के मधुबाला को टीला से गिरा देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। पुलिस ऑफिसर्स को वृंदा मिल जाता है, जो लेबर पेन से कतरा रही होती है और दोनों बहनों की मुलाकात हो जाती है उसी जगह पे। तो यशोदा की जीत हो जाती है, पर गौतम तभी भी जिंदा था और भागने के फिराक में था। वासुदेव ये देख लेता है और बाकी पुलिस ऑफिसर्स मिलके उसे पकड़ लेता है। महिलाएं एकत्रित होके वृंदा की डिलीवरी करवाने जुट जाती है। फिल्म की दी एंड हो जाती है। गिरधर की स्कैंडल एक्सपोज होते हुए और उसे भी अरेस्ट कर लिया जाता है।